नजफ टीवी की जानिब से तमाम मोमिनीन की खिदमत में 15 शाबान विलादत बासादत फर्जंद रसूल हजरत इमाम ज़माना अज्जलुल्लाहु ताला फरजतु शरीफ की मुबारकबाद। रिवायात में आता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पैगंबर अकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 15 शाबान की रात नींद से बेदार किया और नमाज पढ़ने, कुरान की तिलावत करने और दुआ व इस्तिग़फ़ार की सिफारिश की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शब खास इबादत का एहतमाम किया करते थे। इमाम अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने भी इस रात खास आमाल की अंजामदही की सिफारिश की है। मुतअद्दिद अहादीस में 15 शाबान के दिन और रात की अहमियत और फजीलत बयान हुई है, जिनमें खुदा की खुशनुदी, बख्शिश, रिज़्क़ व रोज़ी और नेकी के दरवाज़ों का खुलना, इंसान के रिज़्क़ व रोज़ी की तक़सीम और मौत का मुकर्रर होना नुमाया है। 15 शाबान की रात के खास आमाल में वुज़ू करना, शब बेदारी और नमाज, दुआ और इस्तिग़फ़ार में मशगूल रहना, दुआए कुमील पढ़ना, ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह जैसे अस्कार का 100 मरतबा विर्द करना और नमाज जाफ़र तैयार पढ़ना शामिल हैं। जबकि दिन के आमाल में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत और इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील के लिए दुआ करना सबसे अहम है। दर हकीकत अहादीस नबवी में इस दिन की अहमियत की सबसे बड़ी वजह खुदा की आखिरी हुज्जत हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत जिक्र हुई है। आसमान इस्मत व विलायत के आफताब, आलिम इताब और इक़लीम इमामत के आखिरी ताजदार हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने जुमेतुल मुबारक के दिन शाबानुल मुअज़्ज़म की 15 तारीख को तुलुए फजर के वक्त खानेवादाए तत्हीर की अजीम शख्सियत हमारे 11वें इमाम हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के घर आँख खोली। आपकी वालिदा माजिदा शहजादी रूम जनाब नरजिस खातून थीं। हज़रत हकीमा खातून जो इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की साहबजादी, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की बहन और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की फुप्पी थीं। फरमाती हैं कि एक रोज मैं हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के पास गई तो आपने फरमाया, ए फुप्पी, आज हुज्जत खुदा की आमद है, लिहाजा आप आज यहाँ रुक जाएं। मैंने अर्ज किया कि मुझे तो आसारे विलादत दिखाई नहीं देते। इमाम ने फरमाया, ए फुप्पी, नरजिस की मिसाल मादरे मूसा की सी है। हज़रत हकीमा खातून फरमाती हैं कि इस शब में वहीं रही और शब गुजरने के बाद हुज्जत खुदा की विलादत हुई। हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने बच्चे को तलब किया, अपनी गोद में बिठाया और फरमाया, ए फरजंद, खुदा के हुक्म से बात करो। बच्चे ने तिलावत की। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम 5 साल की उम्र में इमामत के अजीम मर्तबे पर फाइज हुए और तमाम अंबिया व अइम्मा की मीरास के वारिस करार पाए। इल्म व हिकमत, इस्मत व तहारत खुदा की जानिब से अता हुई और दुनिया को अदल व इंसाफ से भरने की अजीम जिम्मेदारी भी आप ही के कांधों पर है। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के मशहूर अलकाब मेहदी, बक़ियतुल्लाह, हुज्जतुल्लाह, खलफुस्सालिह, साहिबुल अम्र, साहिबुल अस्र व ज़मान, अल-क़ाइम, अल-बाक़ी और अल-मुंतज़र हैं। आसमानी कुतुब में भी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में पेशगोइयाँ की गई हैं। तौरात के सफ़रे अंबिया में है कि मेहदी ज़ुहूर करेंगे। इंजील में आया है कि मेहदी और ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल और शैतान को कत्ल करेंगे। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में बेशुमार पेशगोइयाँ फरमाई हैं और वजाहत की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतरत और हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की औलाद से होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर आखिरी ज़माने में होगा और अल्लाह के एक इंतहाई जलीलुल क़द्र बंदे हज़रत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम भी उनके पीछे नमाज अदा करेंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब की हैसियत से ज़ुहूर करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए दीन इस्लाम का आगाज़ हुआ और इसी तरह इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़रिए दीन अपने उरूज पर पहुंचेगा। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का तारुफ करवाते हुए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का नाम मेरे नाम पर और उनकी कुन्नियत मेरी कुन्नियत पर होगी। वो जब ज़ुहूर करेंगे तो सारी दुनिया को अदल व इंसाफ से इसी तरह भर देंगे जिस तरह वो उस वक्त जुल्म व जौर से भरी हुई है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में लिखी जाने वाली किताबों में आपका हुलिया मुबारक भी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे करार दिया गया है। शेख सदूक फरमाते हैं, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेहदी शक्ल व शबाहत, खुल्क व खुल्क, शमाइल व खसाइल, अक़वाल व अफ़ाल में मेरे मुशाबे होंगे।